5,000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती, मेरा क्या कसूर है। राय के मुताबिक 25-26 अप्रैल की शब LOC पर भारतीय फौज के 2 यूनिट ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। किस तरीके से दोस्तों जमीन हिंदुस्तानी होती है, बीज पाकिस्तानी डाला जाता है और उसमें जो फसल पैदा होती है पाकिस्तानी, वो खाती है दोस्तों हिंदुस्तान का खाद और पानी। दोस्तों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल तो बैन हो गए हैं, लेकिन सभी नहीं हुए हैं, अभी छोटे मोटे चैनल बचे हुए हैं और ये छोटे मोटे चैनल अपनी असली औकात में आ चुके हैं। ये लोग दोस्तों अब खुलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके बारे में पूरी रिएक्शन बताऊंगा कि अब इनके जो सुर हैं वो कैसे बदल गए हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि क्यों हिंदुस्तानियों के अंदर पाकिस्तान के लिए इतने प्रेम है कि कोई अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता है तो उनको रोड पर पीटा जा रहा है, मारने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का झंडा लगाया था। पाकिस्तान का झंडा लगाने के बाद में बोलते हैं धर्म के नाम पे बोलते हैं हमारे धर्म का है। ये भी बताएंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको पता चलेगा कि नंबर 1 फौज किस तरीके से इंडिया की तैयारियां देखकर रो रही है। लिटरली इनके सैनिक रो रहे हैं, इनको इंडिया से लड़ना नहीं है और जनता चूड़ियां दे रही है इनकी फौज को कि ये लो पहन लो, तुम में किसी चीज की बस की नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों पहलगाम अटैक में एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, जो कि पहले बोल रहे थे कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, उसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान आ गया है। तो भारत में जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही चौंकाने वाली है। 5,000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो मां भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। सवाल यह है, ऐसी घटनाएं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं होती हैं? कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन की कोई महिला भारत में आके किसी से शादी की हो, निकाह की हो और वहां की नागरिकता उसने ले रखी हो? दोस्तों देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान की महिलाएं जाती हैं पाकिस्तान, वहां पर शादी करती हैं, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करती हैं और उन बच्चों को लेकर आती हैं इंडिया, यहाँ पर मुफ्त का खिलाती हैं। इसलिए दोस्तों हमें बहुत सारी पब्लिक ऐसी देखने को मिलती है जिनके मुंह से पाकिस्तान के लिए एक भी शब्द नहीं निकलता है और हिंदुस्तान के लिए दोस्तों जहर उगलते हैं। अभी जो पब्लिक यानी जो महिलाएं गई थी पाकिस्तान और वो रह रही थी दोस्तों, शादी करने के बाद, बच्चा करने के बाद वो बाकायदा इंडिया में ही रह रही थी, पाकिस्तान वापस गई नहीं, यहाँ पर अपने बच्चे पाल रही थी। अब उनका रोना धोना देखिए जब गवर्नमेंट ने कहा कि अब आपको 48 घंटे में इंडिया छोड़ना है। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे यहाँ पर आकर। तो आपके पास क्या वीजा वगैरह, लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी, मिला नहीं, अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। 4 बच्चे मेरे, ये एक नहीं है, 4 मेरे। बच्चे वाली को जाने दो, एटलीस्ट जिसका री एंट्री वीजा है ना उसको जाने दो, फ्रेशर को मत अलाउड करो। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते, प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट। जिसके बच्चे हैं वहाँ, जिसकी शादीशुदा है उसको जाने दिया जाए, न्यू वीजा को ना जाने से हमें कोई वो नहीं है। जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया। जो मासूम अटैक हुआ है मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है। कसूर लोगों को जान लिया है, वो चाहे कोई है, कोई भी है,
फांसी की सजा के लायक है वो लोग। सब कुछ ये पाकिस्तानी नेशनल की मेरे पास 15 साल से वहाँ रहती है, यहीं से भी चले ये बच्चे का ये रहा 4 बच्चे मेरे, ये एक नहीं है 4 है मेरे, ये एक की फोटो है। इंडियन पासपोर्ट का सलाह ये रीजन है, बच्चे वहाँ पर है, बच्चे अकेले मेरे बच्चे वहाँ। सर रिक्वेस्ट ये है कि जिसका रीएंट्री है ना, जिसका रीएंट्री है और जिसकी शादी हुई भी है उसको अलाउड कर दो, जो फ्रेश वीजा है ना उसको मत करो। बस जिसके बच्चे हैं और जिसकी शादी हुई है उसको अलाउड कर दो बस। सर मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। हाँ मेरी बहन है, इसकी 4 साल पहले शादी हुई है और इसकी छोटी सी बेटी है। हाँ बच्चे वाली को जाने दो, एटलीस्ट जिसका रीएंट्री वीजा है ना उसको जाने दो, फ्रेशर को मत अलाउड करो, वहाँ से भी ना करो यहाँ से भी ना करो। हमारी वजह से तो नहीं है ना कुछ भी, हम लोग तो इतने ऑनेस्ट हैं यहाँ पे, हम लोगों ने तो कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं किया ना, हमें क्यों इतना अजाब दिया जा रहा है। मैं अपने बच्चे छोड़ के जा रही हूँ, मेरी बेटी घर में उसकी कंडीशन बड़ी खराब है इस वक्त, प्लीज आप कुछ कीजिए प्लीज। तो दोस्तों देख रहे हो, इन लोगों को भारत की 150 करोड़ के लगभग की जो आबादी है, यहाँ पर इनको मर्द नहीं मिले, इनको मर्द मिले पाकिस्तान में जाकर। सोचो दोस्तों, 2 देश हैं जो कि अलग अलग, आपको पता है कि बने ही थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये दो देश धर्म के आधार पर अलग अलग हुए, इसके कारण ये 2 देश बने। लेकिन फिर भी यहाँ की इन बेगारत महिलाओं को देखिए, इनको पूरे इंडिया में मर्द नहीं मिले, इनको पाकिस्तान में मर्द मिले। और इससे बड़ी भी चीज देखिए कि ये लोग बच्चे पैदा कर करके इंडिया उनको लेकर ला रहे हैं और यहाँ पर उनको खिला पिला कर बड़े कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर आतंकवाद फैला सके। आप लोग सोच सकते हो कि ये मतलब नॉर्मल लोगों की सोच है, इसके पीछे आईएसआई का पूरा एजेंडा नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि इन लोगों की जो रिश्तेदारी यहाँ से वहां है, इन लोगों की आपस में रोज बातें नहीं होती होंगी, ये लोग इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते होंगे छोटी छोटी, ये जो रेकी करते होंगे दोस्तों पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए, कितना इजी हो जाता होगा इंडिया के बारे में जानकारी को जो है एकत्र करना। इसी को लेकर दोस्तों अब ये पूरी तरीके से भाग रहे हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, वो इंडियन नेशनलिटी लेकर बैठी हैं, लेकिन बच्चे पाकिस्तानी हैं। अब ये बॉर्डर पर जाकर रो रही हैं कि भाई हमारे बच्चे वहां हैं, हम यहाँ हैं। आपको पता है वो सीमा हैदर वाला केस, उसमें उसको इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिली थी, क्यों उसके लेकर सभी लोग इतना हाई तौबा कर रहे थे, जबकि इतनी लाखों लोग ये यहाँ पर पड़े हुए हैं पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी से शादी करके। लेकिन सीमा हैदर को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिली थी? उसके पीछे रीजन था कि भाई वो मुस्लिम थी, भले हिंदू नाम था लेकिन वहां पर मुस्लिम से शादी की थी तो मुस्लिम हो गई थी, लेकिन उसने इंडिया में शादी की तो वो एक हिंदू था, इसलिए उसको इतना उछाला गया था, उस पर इतना प्रेशर डाला गया था ताकि वो उसको छोड़कर भाग जाए। ये जो मुस्लिम लड़कियां हैं इन्होंने पाकिस्तान में शादी की है, इनकी न्यूज कभी नहीं बनी क्योंकि दोस्तों इन लोगों को कभी हाईलाइट किया ही नहीं गया, इनका खेल चल रहा था। अब बात करते हैं पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की कि किस तरीके से सुर बदल गए हैं कुछ लोगों के जो बचे हुए हैं। बाकी जितने भी बड़े बड़े चैनल थे सब बंद हो चुके हैं, लेकिन 1-2 चैनल मुझे मिले जिनकी दोस्तों वीडियो यहाँ पर मैं एक छोटी सी क्लिप है, प्रोपेगेंडा है पूरी तरीके से, आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोग पहले ही सोच समझकर देखना कि किस तरीके से ये लोग अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। तो ये वीडियो देखिए जरा। 26 अप्रैल की शब एलओसी पर भारतीय फौज के 2 यूनिट ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। जराये के मुताबिक भारतीय फौज के 2 यूनिट की एक दूसरे पर फायरिंग से 5 सिख फौजी हलाक हो गए। आज जो है एलओसी पे 5 सिखों को हलाक कर दिया गया। देखें जी, ये तो नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि उसने जो मजहबी आग फैलाई है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि अब आर्मी में जो जवान है आखिर वो लड़ तो हिंदुस्तान के लिए रहे हैं ना, इंडिया के लिए लड़ रहे हैं ना, आखिर वो इंडिया के ही जवान है ना, तो उन्हें क्यों मारा जा रहा है? ये एक सवालिया निशान है उसकी हुकूमत पर कि उसने मजहबी आग जो फैलाई है, पहले मुसलमानों तक वो आग पहुंची है, अब सिखों के घरों तक वो पहुंच रही है। मिलकर कहना होगा, मस्जिद मेरी तू क्यों टामे, मस्जिद मेरी तू क्यों टामे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि पाकिस्तान न्यूज मीडिया पर, और ये जो बता रहा है ये बंदा, इसके कोई भी मतलब व्यूज वगैरह कुछ नहीं आता है, आप लोगों को इसको देखना भी नहीं है। ये बंदा बता रहा है कि भाई हमारी फौज ने हमारे सिखों को मार दिया, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एलओसी पर इनकी कुटाई हो रही है। कुछ वीडियोज मुझे मिले थे जो कि सोशल मीडिया पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये वीडियो देखिए जरा।
सर स्टार्ट है। तो देखा आपने किस तरीके से एलओसी पर पाकिस्तानियों की चौकियां पूरी की पूरी उड़ाई जा रही हैं। और अभी पिछली वीडियो में ये जो बंदा प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हिंदू मतलब हमारी फौज ने हमारे ही लोगों को मार दिया, यार इनके पाकिस्तानियों को फड़काया जा रहा है, हैप्पी दिवाली की जा रही है, ऐसी तैसी हुई पड़ी है। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि जो बलूचिस्तान वाला एरिया है जो कि अफगानिस्तान से लगता है, वहां से जो फौज है ना उसको मूव किया जा रहा है इंडिया की तरफ, ताकि इंडिया एक्शन लेगा तो उनसे लड़ सकें। लेकिन जरा इनकी आर्मी वाली नंबर 1 आर्मी जो कि एक पाकिस्तानी 100 हिंदुस्तानियों के बराबर होता है, उनकी कुछ वीडियो आ रही हैं, आप लोग देखिए। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, इसको ये कहकर इंटरनेट पर डाला गया है कि जो पाकिस्तान में आर्मी है ना जिसको डिप्लॉय किया जा रहा है हिंदुस्तान यानी एलओसी पर, वो जो सैनिक है ना वो इस तरीके से रो रहा है क्योंकि सामने उनको मौत नजर आ रही है। अब ये सच है झूठ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंटरनेट पर ये से यही चीज कहकर बोला जा रहा है कि भाई इस तरीके से पाकिस्तानी रो रहे हैं, जो सोल्जर जिनको नंबर 1 फौज बोला जाता है उनकी ऐसी वाट लगी पड़ी है। और इसको देखकर दोस्तों हालात ये हैं कि पाकिस्तानी जनता यहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जरों को चूड़ियां दे रही है कि भाई पहन लो, तुम में बस की है नहीं। क्योंकि इनका जो आसिफ मुनीर है वो दोस्तों उसने एक बड़ा बड़ा बोलकर भाषण देकर वो अब गायब हो चुका है। इनका जो यहाँ का इनका पीएम है वो दोस्तों गायब है, मतलब वो हॉस्पिटलाइज है, बोल रहा है मेरी तो बाट लग गई है, मुझको छोड़ो, इन सब चीजों में मेरा कोई हाथ नहीं है, भाई आर्मी चीफ को पकड़ो, मुनीर को पकड़ो। ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अब इसके बाद एक और चीज यहाँ पर आ गई है दोस्तों, जो कि पहलगाम अटैक को लेकर है। और पहलगाम अटैक को लेकर ये जो बंदा है दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है हाशिम मूसा। और जो पहलगाम अटैक था उसका मास्टरमाइंड इसको बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि दोस्तों ये बिग ब्रेक थ्रू पाकिस्तान आर्मीज डर्टी हैंड इन पहलगाम टेरर अटैक एक्सपोज्ड, एक्स एसएसजी पैरा कमांडो हाशिम मूसा लेड मैसेकर। अरे बाप रे बाप, ये जो आपको दिख रहा है ये हाशिम मूसा है और ये पाकिस्तान आर्मी का कमांडो है, पैरा कमांडो। बाप रे बाप। और ये पूरा प्रपंच आसिम मुनीर ने रचा था और अपने बेस्ट कमांडो को जो है एक तरह से लोन पे दिया लश्कर तैयबा को कि तुम हमारा कमांडो ले जाओ, ये सारे काम कर देगा, पैरा कमांडो। अब एक्स तो सर कहना पड़ता है, वो तो जब यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा था तब भी लोगों ने बोला एक्स है हमारे यहाँ से, जो उनके सैनिक लड़ने का, उनको सबको एक्स बता दिया था। उनके बताने से पहले हमने आपको बता दिया था कि ये होगा और वही हुआ था। पहलगाम में भी यही हो रहा है, एक्स बताया जा रहा है, एक्स है नहीं, मजबूरी। ये है साहब इनकी सच्चाई। पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो है, पहलगाम अटैक, और बाकायदा वर्दी में आपको सारी फोटोग्राफ्स वगैरह सब मिल गई। यहाँ पे एक्सपोज हो चुका सर, ये कुछ बचा नहीं है इसमें। और ये कंटिन्यूस जो है भारत के ऊपर जो आतंकवादी हमले करने उसके लिए पाकिस्तान इस प्रकार के लोगों को भेजता रहा है। 2003 में भी 13 कमांडो पाकिस्तान के इन्होंने भेजे थे, स्पेशल रिक्रूट करके, स्पेशल सर्विस ग्रुप बोलते हैं इनको, एसएसजी। 13 एसएसजी के कमांडो भेजे थे इन्होंने और उस समय न्यूज में भी छपा था ये। इलियास कश्मीरी ये भी एसएसजी ऑफिसर था, जो हुजी का आतंकवादी था। कैप्टन खुर्रम ये भी आए थे भाई साहब 2003 में, पाकिस्तान की आर्मी छोड़ के आ गए थे बताया था। हारून भी आया था, ये भी एसएसजी का कमांडो था। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। मूसा भी आया है जो, ये भी उसी ग्रुप से आया है और पैरा कमांडो है।
तो दोस्तों यहाँ पर ये देखो किस तरीके से ये लोग पहले बोल रहे थे ना कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, और इसी लैंग्वेज में इंडियन लोग भी बोल रहे थे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान निकल गया है। आप लोगों को दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो? अभी शुरुआत की है, क्योंकि भाई पाकिस्तानी चैनल तो उनका एंटरटेनमेंट तो बंद हो गया है। अभी हम बैन चैनल को दिखाएंगे भी नहीं कि भाई जैसे हमारी गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिया है तो उसको हम यहाँ वहां से उठाकर क्यों ही बताएं। जो मैंने आपको एक वीडियो बताया था प्रोपेगेंडा वीडियो, वो दोस्तों अभी बैन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप उसका बताया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यहाँ तक आपने देखा है तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आपको इस तरीके का वीडियो भी पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।